तुमको कौन सा आधार चाहिए? कि हमको भी किसी पुस्तक का, कॉपी का, पेन का आधार चाहिए। पेन, पन्ना, ये सब आर्टिफिशियल है। अच्छा तू तो लिखता है। देखो सूरदास बोलेगा मैं तो भाई लिख नहीं सकता हूँ, मैं तो आंखों से भगवान का दर्शन भी नहीं कर सकता हूँ, फिर मेरे को कैसे मुक्ति मिलेगी? उसका क्वेश्चन उठेगा। तो तू जरूर बोलेगा तो मैं बराबर लिखते हैं, पर मेरे अंदर में सजागी नहीं है। तो भगवान क्या करता है, जो सूरदास होता है वो वर्जमान ग्रंथ बोल सकते हैं, वर्जमान वाणी बोल सकते हैं, क्योंकि उसकी इंद्री वही और सजाग रहती है। भगवान की माया है, कुदरत है। वो क्या करता है, जिसमें एक इंद्री कोई कम है तो दूसरी सजागी दे देता है। फिर उसको पढ़ने की या दर्शन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो वाणी से ही, अनुभव से ही ऊंचा उठते हैं। खाली गुरु की वाणी आवाज आसमानी। तो सूरदास को भी गुरु की वाणी चाहिए। एक संत की जो महिमा है कोई नहीं जान सकता है, बिल्कुल नहीं जान सकता है। बेअंत का अंत तत्वदर्शी पाता है। बेअंत था भगवान, बेअंत, सब बेअंत बेअंत करके मर गए। होता है बेअंत का अंत कौन पाएगा? पर जब ये हम भी आत्मा है, वो भी आत्मा है, सब ब्रह्म ही है, तो तत्ववेता, तत्वदर्शी इसेंस को जानता है, तत्व को जानता है। तत्वदर्शी तत्व को जानता है, तत्व को जान के सब उसके अंदर अनुभव पूरा, पूरे का पूरा ज्ञान अंदर में आत्मा के निष्ठा में आ सकता है, आता भी है। पर जो शास्त्र पर लाए वो बिल्कुल मूर्ख है। आज जो भी शास्त्र पढ़ा हुआ है वो अपने को मूर्ख समझे, क्योंकि तू खुद ही पहले आत्मा था, तो तुमको शास्त्र पढ़ने की क्या जरूरत थी? पर आत्मा नहीं जाना तो शास्त्र पढ़ा और अंधा हो गया और मूर्ख बन गया, क्योंकि शास्त्र तुमको इशारा नहीं देगा तो कहाँ तू भूल करता है। जिसकी एक इंद्री बंद होती है उसको भगवान दूसरी तरफ की सुजागी दे ही देता है। इसमें एक छोटा सा दृष्टांत सुनाती हूँ, शायद ये थोड़ा 2 मिनट और लंबा हो जाए। चाय को पीनी या ठंडा शक्कर नींबू पानी वगैरह बना के बैठ जाओ, ले लो, थोड़ा समझ आ जाएगी, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है इस चीज को समझना जो दृष्टांत मैं बताने जा रही हूँ, जो हम सबकी कहानी है। राजा जयति के बारे में आपने सुना होगा पहले भी, जिसकी जवानी उसने बेटे से ली थी। इसको मैं अलग तरीके से बता रही हूँ जो मैंने दोबारा समझा है। राजा जयति जो था, हजारों रानियां थी उसकी, बेटे पोते सब थे। जब 100 साल उम्र हो गई तो जमराज जी आ गए उसको लेने, और वो क्या बोलता है, अरे 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 अभी 100 साल खत्म हो गए, मैं तो नहीं जा सकता, मैंने जाना ही नहीं कुछ भी। जमराज को बोलता है कि, जमराज बोलते हैं ठीक है तुम नहीं जाओगे, तुम 100 साल और मांगते हो मैं दे देता हूँ, लेकिन किसी और को जाना पड़ेगा। अपने उसके बेटे 70 ईयर्स 75 तक भी पहुंच गए हैं, लेकिन उसने क्या करा, सबसे छोटा जो पोता दोता कोई था वो 17 साल का था। जमराज को उसने हाँ कर दी, बाकी सबकी गर्दन लचक गई। उसने क्या करा, 17 साल के लड़के ने हाँ कर दी। सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, उसने क्या, जमराज को भी तरस आ गया, क्योंकि जमराज कठोर होता है, उसके साथ में रहने वाले कठोर होते हैं, लोगों को ला ला के वो कठोर बनते हैं। डॉक्टर कठोर बन जाता है बीमारियों को ठीक करते करते। लेकिन उसने उसका बच्चे के कान में बोला, बेटा तेरा बाप 100 साल का है, तेरे बड़े बड़े भाई 70 साल के हैं, लेकिन तुम क्यों हाँ कर रहे हो? सुनना जवाब ध्यान से, इसलिए बोलना पड़ता है, आपकी वृत्ति इधर उधर बिखर जाती है। वो लड़का बोलता है, सुनिए मैं दूसरों के अनुभव से सुनता हूँ कि समझता हूँ कि मेरे बाप 100 साल तक तृप्त नहीं हुए, मेरे भाई तृप्त नहीं हुए, इसका मतलब अतृप्त ही रहना अच्छा है। फिर उसने उसको ले गया, फिर 100 साल के बाद दोबारा से आया। ध्यान से सुनना, हर 100 साल के बाद राजा जयति हर बारी 100 साल मांगता गया, बाकी बेटे जाते गए, फिर आखिरकार 1000 साल हो गए उसके, फिर भी तृप्ति नहीं आई थी। समझ रही हो, इट्स नॉट ए स्मॉल थिंग, इट्स ए वेरी बिग थिंग, जो हम सबको समझना है इसके बारे में कि ये क्या है। तो फिर क्या हुआ, अभी ये कहानी सिर्फ उसकी नहीं है, राजा जयति की नहीं है। उस बेटे ने उससे समझ लिया
बार बार गिड़गिड़ाया जमराज के आगे, मौत मांगता गया, मात मांगता गया। ऐसे हमें हर बार हम मरे हैं। ये कहानी नहीं मत समझना, ये हमारी जिंदगी का सार है, पूरा सूत्र है पूरा, जो भगवान जी ने, दादा भगवान ने, हीरो के व्यापारी थे दादा भगवान, कैसे वो बन गए एक सेकंड में, कैसे वो उतार दिया, जैसे मीरा ने महल छोड़ दिए। हमें समझना है ना इन सब चीजों को। तो इस तरह से हमारे जीवन हुए, हमने हर बारी जिंदगी मांगी लेकिन मौत का पता ही नहीं था इसका। क्या मांग रहे हैं हम? बोलना राम राम करोगे तो कबीर हो जाओगे। दादा भगवान ने हमें क्या सिखाया? पुराने जमाने में सब बच्चों के नाम परमात्मा के नाम रखते थे कि यही नाम रटते रटते वो वैसा बन जाएगा। आजकल तो क्या है, नाम भी क्या है सबके, हरि बोल बोलते थे वो लोग सारे। छोटी छोटी बातें हैं भगवान जी की वाणी की, हमें समझना चाहिए। बेअंत का अंत तत्वदर्शी पाता है। गुरु की वाणी आवाज आसमानी, जो भगवान जी ने अभी अभी बताया। शास्त्र हमारी भूल नहीं पकड़ेगा, गुरु बताएगा। एक इशारा गुरु का समझ के आगे बढ़ना है। शास्त्र पढ़ के भी बुद्धि और मन तो रहेगा ना। इनकार करेगा तो जितनी भी विद्या पढ़ी है अविद्या हो जाएगी। क्या क्या बताया उन्होंने। आत्म अनुभव में सब कुछ मिल जाता है। अभी अभी भगवान जी ने बोला कैसेट में, है ना। खूब सारे आशीर्वाद।